देखो ये एंटिटी, ये तो DTO, ठीक है, दिस इज ए DTO एंड समवेयर हियर वी हैव एंटिटी एंड दिस इज माय एंटिटी। दोनों क्लास सेम है, यस और नो? यस, दोनों में वेरिएबल क्या है? सेम। एक मैंने यूज किया वैलिडेशन के लिए, जेसन वैलिडेशन के लिए, और एक मैंने यूज किया है टेबल के लिए, एंटिटी क्लास। तो एक क्या करेगा, जो भी डेटा आप पास कर रहे हो उसको वैलिडेट करके देगा, और एक क्या करेगा, टेबल से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ओके। मैं एक ही में वैलिडेशन भी कर सकता था और टेबल से कम्युनिकेशन भी कर सकता था, लेकिन वो मिक्स अप हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया, अलग अलग किया, ठीक है। तो मुझे इजी रहेगा एरर फाइंड करने में। सो लुक हियर, सो दिस इज माय एंटिटी क्लास वेयर वी हैव आईडी एज ए प्राइमरी, डन। अब मुझे यहाँ पर एक रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। अगर आप स्प्रिंग डेटा जेडीके के फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट अ रिपोजिटरी इंटरफेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे रिपोजिटरी। सो न्यू एंड हियर आई विल क्रिएट अ पैकेज, लेट मी गिव द पैकेज नेम एज यूजर क्या क्रिएट किया मैंने, सर वो चेक कर रहे थे डेटाबेस में सेम पैकेज। हां ओके, interface. Now I will write the interface as repository. what is my entity class name? Employee. Employee. तो employee entity class का नेम हो गया, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग रिपोजिटरी। जितने भी entity class होंगे उतने रिपोजिटरी इंटरफेस आपको क्रिएट करना है, ओके, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। नाउ किस पैकेज में होना चाहिए, रिपोजिटरी पैकेज। तो रिपोजिटरी पैकेज नहीं है, अभी रिपोजिटरी पैकेज क्रिएट होगा नया, और उसके अंदर एक इंटरफेस क्रिएट होगा। देन इंटरफेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी इंटरफेस मैंने किसके लिए क्रिएट किया, एम्प्लॉय एंटिटी क्लास के लिए। अगर इसके अंदर स्टूडेंट भी होता तो एक और इंटरफेस मुझे क्रिएट करना होता, रिपोजिटरी इंटरफेस किसके लिए, स्टूडेंट के। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में 100 एंटिटी क्लास है, हाउ मेनी इंटरफेसेस यू हैव टू क्रिएट, 100 रिपोजिटरी इंटरफेसेस, 100 रिपोजिटरी इंटरफेसेस। और उन सब एम्प्लॉय रिपोजिटरी या स्टूडेंट रिपोजिटरी या कस्टमर रिपोजिटरी, जितने भी रिपोजिटरी इंटरफेसेस आप क्रिएट करोगे सबको आपको एक्सटेंड करना है JPA रिपोजिटरी इंटरफेस से। चाहे आप JPA यूज कर लो या फिर CRUD यूज कर लो या पेजिंग एंड सॉर्टिंग यूज कर लो, रिपोजिटरी तो नहीं यूज कर सकते। व्हाट इज दिस, दिस इज ए मार्कर इंटरफेस। डू वी हैव एनी मेथड इनसाइड दिस रिपोजिटरी, नो। CRUD रिपोजिटरी के अंदर मेथड तो है, लेकिन कुछ लिमिटेड मेथड है, आप लिमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पेजिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर वहां पर भी कुछ लिमिटेड मेथड है, आप लिमिटेड ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन JPA रिपोजिटरी इज द सुपर मोस्ट चाइल्ड इंटरफेस ऑफ ऑल द इंटरफेसेस ऑफ स्प्रिंग डेटा एलपी। सो व्हाट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ पेजिंग एंड सॉर्टिंग, CRUD रिपोजिटरी और भी जितने भी है, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, सबका नाम नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो सबका फंक्शनैलिटी JPA रिपोजिटरी के पास है, और JPA रिपोजिटरी के पास अपना खुद का फंक्शनैलिटी है। तो सबका फंक्शनैलिटी भी आ गया और अपना खुद का फंक्शनैलिटी आ गया। दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, JPA रिपोजिटरी। Why we can't use CRUD repository? We can use, but we can perform only limited operation. Let's check. Find all, find by ID, save, और उसके बाद delete and count। उसके अलावा और कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन JPA रिपोजिटरी के अंदर बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, वो अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं। So what I will do, इस इंटरफेस को मैं एक्सटेंड करूंगा JPA रिपोजिटरी से, ओके। लुक हियर, and JPA repository should come from org.springframework.data.jpa.repository। आप अगर किसी भी क्लासेस और इंटरफेसेस और इनबिल्ट मेथड को यूज करना चाहते हो स्प्रिंग डेटा JPA के, तो सारे क्लासेस और इंटरफेसेस कहां से आएंगे, org.springframework.data.jpa, ठीक है, .repository इस पैकेज से। नाउ T फॉर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए मैं ये रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए। तो उस एम्प्लॉय क्लास का नेम इधर पास करना है, बस क्लास का नेम पास करना है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्यों नहीं आया, स्पेलिंग रॉन्ग है, हां स्पेलिंग रॉन्ग।
चलो नया टेबल क्रिएट करो, सही है। डबल हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इसमें चाहिए। नो सर, डबल ही नहीं रहता। डबल ही सही है। यस। यहाँ पर भी वैसे ही है। स्प्रिंग मॉर्निंग ही खुला है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है प्राइमरी की जो है यहाँ पर व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ प्राइमरी की, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ प्राइमरी की, लेकिन वहाँ पर बताना है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इनका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर। सो ये we have to provide that, this is that, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं जेपी रिपोजिटरी के सब कुछ कौन से इंटरफेस में आ गए, यहाँ पर प्रेजेंट है, सारे ऑब्जेक्ट मेथड जितने भी हैं वो प्रेजेंट है। नाउ देखिए, देयर इज अ क्लास ऑफ सिंपल जेपी रिपोजिटरी। व्हाट इज द क्लास नेम, सिंपल जेपी रिपोजिटरी। सिंपल जेपी रिपोजिटरी एक्सटेंड व्हाट, it implements what, JP repository. JP repository implementation extend what, JP repository. So can I say JP repository implementation is a child interface of JP repository and simple JP repository is a child class of simple JPA repository. तो आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत तरीके से कर सकते हो, but this is the model error. So what I will do, I will approach for this one. Okay. Now, अब सारे फंक्शनैलिटीज यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डाउ क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है। So here I will create class employee डाउ। Here I will create one डाउ class, ठीक है। अब ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करने वाला है, तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा @repository। व्हाट वी हैव टू राइट, सर्विस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर सारे फंक्शनैलिटी चाहिए जेपीए रिपोजिटरी के, तो मुझे क्या करना है, जेपीए रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जेपीए रिपोजिटरी का तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अपने खुद के इंटरफेस का। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। Okay, so here I will write private employee repository and employee repository, इसको एक्सटेंड इंपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे तो अब क्या होगा, दिस इज एन इंटरफेस। ऑटोवायर क्या करेगा, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इंटरनली इसका एक इंप्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करेगा और उसका ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करेगा एम्प्लॉयी रिपोजिटरी, ठीक है। और सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पर पब्लिक, जिसका रिटर्न टाइप होगा एम्प्लॉयी डीटीओ। व्हाट इज द रिटर्न टाइप, एम्प्लॉयी डीटीओ। और यहाँ पर मैं पास करूँगा सेव एम्प्लॉयी डाउ और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा एक पैरामीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर होगा एम्प्लॉयी and employee, and what I will do here, I will return इसमें जो रिटर्न टाइप होगा वो एम्प्लॉई ही होगा। ओके, नाउ हियर आई विल कॉल सेव मेथड। तो एम्प्लॉई रिपोजिटरी के अंदर एक सेव मेथड है, लुक हियर। JPA रिपोजिटरी के अंदर सेव मेथड है, save and plus। Can you see this save and plus? Yes. Now save and entity
इंस्टेंटली, जितने भी चेंजेस होंगे तुरंत चेंज कर देगा। एंटिटी टू बी सेव्ड मस्ट नॉट बी literal null, the saved entity, ठीक है ना। जो भी इसमें पास कर रहे हैं वो एंटिटी नल नहीं होना चाहिए और वो एंटिटी क्लास ही होना चाहिए। तो सेव एट प्लस का काम क्या होता है, इट विल सेव योर ऑब्जेक्ट इनसाइड द डेटाबेस, सो इट विल जनरेट विच क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, ठीक है। जिस तरीके से परसिस्ट मेथड कॉल करते थे उसी तरीके से सेव एट प्लस कॉल करेंगे। या तो आप सेव एट प्लस कॉल कर लो या फिर सेव मेथड कॉल कर लो। सेव मेथड इज प्रेजेंट इनसाइड द करंट रिपॉजिटरी। ओके, इफ आई विल गो हियर, here I have save method. Can you see this save method, everyone? What we have to pass inside the save method? Entity. Okay, what it does, save a given entity, use the return instance for further operation, as the save operation might have changed the entity instance completely. ठीक है, तो यहाँ पर या तो save method, तो क्या ये save method यहाँ पर प्रेजेंट होगा? क्या save method इस वाले इंटरफेस में आएगा? रिपॉजिटरी में आएगा, क्योंकि ये क्या है, सिस्टर चाइल्ड है। तो चाहे आप सेव मेथड कॉल कर लो या फिर क्या कॉल कर लो, सेव एंड प्लस। तो मैं किसको कॉल करूंगा, सेव एंड प्लस, लेटेस्ट कॉल करूंगा, ठीक है। तो ये व्हाट आई विल डू, हियर आई विल कॉल। सो नाउ टेल मी एवरीवन, यहां पर मैं s पास करूंगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, व्हाट इट विल रिटर्न, s भी रिटर्न करेगा। अगर मैं यहां स्टूडेंट पास कर रहा हूं तो क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट भी रिटर्न। So what I will do, here I will return and I will call employee repository dot save, या तो save कॉल कर लो या फिर save and plus कॉल कर लो या save all कॉल कर लो। मैं कितना ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, तो मैं कॉल करूंगा save and plus और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा this much sister, ठीक है। ये हो गया, मैं ट्रांजैक्शन कुछ भी मैनेज नहीं करना, ट्रांजैक्शन मैनेज बाय जेपी। अब मैं क्या करूंगा, इसी मेथड को मैं कंट्रोलर में कॉल करने वाला हूं। आपको कॉल इनसाइड द कंट्रोलर, तो कंट्रोलर मेरा क्रिएट है, मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ये कंट्रोलर ठीक है। और मैं डेटा यहाँ पर रीड कर रहा हूं, कैन यू सी दिस। अगर मैं इसको कॉल करूं और डेटा पास करूं तो यहाँ पर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस। सुनो, अगर मुझे कॉल करना है, what I want to call, same method ये वाला। If I want to call this same method, what should I do here? Object create. We have to create the object. किसका object? हाँ, डाउन। So here I will create the object of private employee dot and employee dot, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, @auto, ये हो गया। एंड हियर आई विल कॉल, देखिए एम्प्लॉय डॉट सेव एम्प्लॉय। नाउ टेल मी, कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना है इसमें, कौन सा ऑब्जेक्ट, इधर क्या पास किए थे, एम्प्लॉय। नाउ टेल मी, मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पर पास कर सकता हूँ, क्या एम्प्लॉय डिटेल मेरा एंटिटी क्लास है, क्या एम्प्लॉय डिटेल मेरा एंटिटी क्लास है, नहीं है ना मेरा एंटिटी क्लास, यस। तो क्या मैं एम्प्लॉय डिटेल को यहाँ पर पास कर सकता हूँ, नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वैलिडेशन करेंगे, अगर वैलिडेशन सक्सेस होगा तो इस एम्प्लॉय डिटेल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एम्प्लॉय में कन्वर्ट करेंगे। अब एम्प्लॉय में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट रन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पर भी वैलिडेशन नहीं कर सकते हो आप। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वैलिडेशन के लिए और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ किससे, डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं जब वैलिडेशन ये सक्सेस हो जाएगा तो इस एम्प्लॉय वीडियो का जो डेटा है किसमें स्टोर कर लूंगा, एम्प्लॉय में स्टोर कर लूंगा। तो एम्प्लॉय में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। लुक हियर, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए सेट नेम, सेट ईमेल, सेट डिपार्टमेंट और कुछ है, आईडी नेम
इतना समझ में आया? दिस इज हाउ वी हैव टू डू, ठीक है? नाउ व्हाट इज द रिटर्न टाइप? एम्प्लॉय वीडियो। अब मैं क्या करूंगा, इस एम्प्लॉय को यहां पर पास करूंगा, ठीक है? नाउ व्हाट इज द रिटर्न? सेव एम्प्लॉय डाउन करेगा एम्प्लॉय। चुनाव, अगर डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अगर सक्सेसफुली नहीं सेव हुआ है तो ये रिटर्न करेगा नल। क्या रिटर्न करेगा? नल। तो हियर आई विल गो, लुक एट, लेट मी गो हियर। इसका रिटर्न टाइप जो है वो क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं एक लॉजिक चेक कर सकता हूँ, ए एम्प्लॉय टू नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? अगर नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न एम्प्लॉय डीटीओ कर दूंगा। अगर नल होगा तो व्हाट शुड आई रिटर्न? यहाँ पर क्या चेक करेंगे? मेरा रिटर्न कुछ मैसेज तो जाना चाहिए ना? हाँ, अभी मैसेज नहीं डिटेक्ट करूंगा, बस इतना हम लोग देखते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? यस। तो अब देखो वैलिडेशन में करने वाला। अब मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो एप्लीकेशन रन हो जाएगा और मैं कोड में नीचे एडिट कर देता हूँ। देखो नया टेबल क्रिएट हो गया। डायरेक्टली सेंड करेगा, वन साइड सेंड 400 बैटरी। क्यों आया है? क्योंकि मेरा जो ईमेल है वो वैलिड, ओके? एंड हियर आई विल पास 200 ओके आ गया। यस, मेरा डेटा सेव हो गया। इफ यू विल गो हियर, कैन यू सी insert into employee department employee list that each and everything we are getting. Yes. Now, if I will go inside the database, इसको refresh करूँ, इधर go. ये वाला टेबल को डिलीट कर दीजिए, ये वाला नहीं, drop it. Now, इसको close कर दीजिए and इसको ठीक है? तो इस तरीके या अब देखो मैं चाहता हूँ कि जब डेटा सेव हो जाए तो मैसेज आए, जब डेटा सेव हो जाए तो मैसेज आए, डेटा सेव सक्सेसफुली, और नीचे मुझे दिखे भी, ठीक है? डेटा देखे, और फिर उसके बाद अगर डेटा सेव ना हो तब भी मुझे मैसेज आए, डेटा इज नॉट सेव। अंडरस्टूड एवरीवन? तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे रेस्पॉन्स एंटिटी यूज करना है। So here I will use response entity and here I will write placeholder, ठीक है? अब यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे? So we have to return the message as well as what? Data. तो देखो हैश मैप का यूज कहाँ पर किया जाता है? We generally use hash map in real time project to send the responses to the client. We use generally hash map to send the responses to the client from the server, ठीक है? की वैल्यू में जब मुझे रेस्पॉन्सेस सेंड करना हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? हैश मैप यूज करते हैं। तो हियर आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ हैश मैप, ओके? की विल बी स्ट्रिंग एंड हियर आई विल राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, लेट मी राइट। जब ये चलेगा तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने क्या, ये मेरा कोड जनरेट होके आ रहा है, किससे जनरेट होके आ रहा है? क्योंकि मैंने कोपायलट टाइप किया है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट टू, मैसेज में क्या लिखा, एम्प्लॉय सेव सक्सेस। फिर मैंने क्या किया, रेस्पॉन्स
एम्प्लॉय का डेटा मैंने रख दिया, क्या है एम्प्लॉय 2 का डेटा ये है ना इधर, यस हाँ, लेकिन एम्प्लॉय 2 का डेटा मैं नहीं करूंगा, चलो ठीक है एम्प्लॉय 2 का भी डेटा कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, ये क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, वहां पर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्लोज दिस वन। अगर ये वाला चलता है तो ये वाला मैसेज जाएगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक अगर चलेगा तो व्हाट विल रेस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज व्हाट एम्प्लॉय नॉट सेव, और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट ओके, और मैंने क्या पास कर दिया रेस्पॉन्स, ठीक है। इसको और भी इजी बना सकते हो, अभी बहुत कुछ इसमें करना है, ठीक है। एसीपी क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑपरेशन सेंड करूँ, स्प्रिंग डेटा देखिए का काम क्या है, if you will send the same data from the client and server again and again, तो वो क्या करेगा, अपडेट करेगा, क्या करेगा, अपडेट करेगा। जैसे now my ID is same, now name is same, email is same, department is same। अगर मैंने ईमेल को यूनिक बना रखा है और आईडी तो यूनिक नहीं है, अगर मैं दोबारा सेंड करूं स्प्लिट डेटा लाइक हाइबरनेट या फिर जेडीबीसी के थ्रू, तो मुझे डुप्लीकेट एरर आएगा। लेकिन स्प्लिट डेटा देखिए डजंट गिव यू एनी डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। अगर प्राइमरी की सेम है और कुछ भी वैल्यू चेंज करके आप डाल रहे हो तो क्या कर देगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डुप्लीकेट इट विल अपडेट कर देगा, व्हाट इट विल डू, इट विल अपडेट करेगा। जैसे अगर मैं इसको सेट करूं, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आया, नहीं आया ना, यस। लेकिन वंस यू विल गो हियर एंड चेक, अब ये कौन सा क्वेरी रन कर रहा है, क्वेरी नहीं किया, हाँ मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किया ना, कुछ चेंजेस किया नहीं, ठीक है। अगर सेम डेटा आप सेंड करोगे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, देखो कुछ आया, कौन सा क्वेरी चल रहा है, ओनली सेम, ठीक है। क्या अपडेट क्वेरी आया, नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी सेव है, ठीक है। बट द मोमेंट व्हेन आई विल गो हियर एंड चेंज दिस टेस्टिंग टू डेवलपर, अभी देखो क्या सेव सक्सेसफुली, नाउ लुक क्या है, अपडेट। और अगर यहाँ पर आके देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो एक मेथड दो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, अगर नया डेटा पास करें तो वो मेथड कर देगा, अगर सेम डेटा पास करें, सेम प्राइमरी की पास करें तो क्या करेगा, तो ना एक ही मेथड के जरिए हम लोग इंसर्ट भी करवा सकते हैं और अपडेट भी करवा सकते हैं। कैसे, अभी बताओ। देखिए जैसे मैंने नया डेटा पास किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डेटा सेव हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए जाऊंगा। जब मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा, थिंक अबाउट द सर्वलेट एपीआई, तो एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म में प्राइमरी की भी आएगा और पुराना डेटा भी आएगा। अब मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की तो चेंज नहीं करूंगा, कुछ डेटा चेंज करूंगा, फिर से वापस अपडेट करूंगा, तो कौन सा मेथड चलेगा, फिर से वही सेम मेथड चलेगा। तो नॉट ओनली मैंने नया डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद एडिट बटन पे क्लिक किया तो अपडेट वाला फॉर्म ओपन हुआ, उसमें मुझे प्राइमरी की मिला, सारे डेटा चेंज थे, कुछ डेटा मैंने चेंज करके फिर से वापस सेट किया, फिर से सेम मेथड चला, तो अब क्या होगा, अपडेट। नॉट ओनली हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू क्रिएट, ओनली वन मेथड। अंडरस्टूड एवरीवन, लाइक तो ये हो गया। अब एक की में मैसेज आ रहा है, दूसरा की क्या है, अंडरस्टूड एवरीवन, यस। अगर कुछ भी एरर आता है, अभी तो एरर नहीं आएगा वैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक डालूं और इसको क्लिक करूं, क्या है, बैड रिक्वेस्ट आया, बैड रिक्वेस्ट नहीं दे रहा ना, मुझे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आना चाहिए, वैलिडेशन फेल हो रहा है, क्योंकि नेम को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये छोटी नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसको अभी हम लोग करेंगे, पहले और भी पढ़ते हैं। ये समझ में आया? तो देखो जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रहा है वो वैलिडेट हो रहा है, अगर वैलिडेशन सक्सेस है तो मैं किसी एम्प्लॉय वीडियो ऑब्जेक्ट को किस में रखना, क्योंकि एम्प्लॉय मेरा क्या है, मेरा एम्प्लॉय क्या है, एंटिटी क्लास, क्या है, और एंटिटी क्लास को ही इसमें पास करना है, देखना है। तो नॉट टेल मी एवरीवन, इस
एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट होगा कन्वर्जन का जो ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम डीटीओ टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टू डीटीओ, हम लोग बार बार करेंगे ना, यस, एक ही कोड में तो नहीं करेंगे, और भी कोड में कर सकते हैं या नहीं, यस, मुझे क्या करना है, कन्वर्जन बार बार करना है, तो क्यों ना कर इस वाले कन्वर्जन को मैं किसी दूसरे क्लास में लिख सकता हूँ ना, इस वाले कन्वर्जन को मैं दूसरे क्लास में लिख लूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक मेथड बना देता हूँ, ठीक है, तो उस मेथड में मैं कन्वर्जन का कोड लिखूंगा। अगर मैं एम्प्लॉय डीटीओ पास कर रहा हूँ तो किसमें स्टोर करके देगा, एम्प्लॉय में स्टोर करके देगा। अगर मैं एम्प्लॉय डीटीओ पास कर रहा हूँ तो किसमें स्टोर करके देगा, एम्प्लॉय में। अगर मैं एम्प्लॉय पास कर रहा हूँ तो किसमें स्टोर करके देगा, एम्प्लॉय डीटीओ। तो दोनों का कन्वर्जन बनाने वाला हूँ, देखो कैसे करेंगे, लोग ये देखिए। अच्छा ठीक है, आप लोग अभी इतना ही करना, बाद में इसको कल हम लोग इसको करेंगे। लाइक वी हैव टू क्रिएट द सेपरेट क्लास एंड वी हैव टू क्रिएट द मेथड convert employee to employee DTO and convert employee DTO to, वो मेथड हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिट क्लासेस जो इंटरफेसेस है, एनोटेशन है, मैप इफेक्ट है, वो सब यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, देखिए अब हम लोग चाहते हैं एक और मेथड क्रिएट करते हैं, गेट बाय आईडी या फिर सेव मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं ना। तो मैं ये वाला डिलीट कर रहा हूँ, देखो ये मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना, इसका कोई काम नहीं, हम लोग डेटाबेस में यूज कर रहे हैं। सो आई विल डिलीट दिस वन, अब जहां पर यूज किया वो सब डिलीट कर दूंगा। देखिए यहां पर मुझे नीचे ये है, फिर उसके बाद ये भी मुझे ये भी नीचे। So I will create one method get employee by ID. Look here. So here I will go inside the Dow class. Here I will create public, return type will be employee. Then ID पास कर दिया है, yes, get employee by ID dot. Now employee repository के अंदर एक मेथड है employee repository dot find by ID. What is the method name? Find by. What is the return type of find by ID? Optional class. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, find by ID को कॉल करूँगा, यहाँ पर पास करूँगा, ठीक है। Now return type of find by ID is a optional. तो यहाँ पर मैं ऑप्शनल क्लास यूज करूँगा, दैट इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज ऑप्शनल एंड दिस इज अ जेनेरिक क्लास। सो यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय पे स्टोर करेगा। ऑप्शनल क्लास में जावा एड फीचर व्हिच इज यूज्ड टू अवॉइड द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या अवॉइड करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। सो नाउ फाइंड बाय आईडी, अगर आईडी प्रेजेंट है तो ये क्या स्टोर करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। अगर आईडी नहीं प्रेजेंट है तो क्या स्टोर करेगा, नल स्टोर करेगा, ठीक है। सो नाउ हियर आई कैन चेक इफ ऑप्शनल क्लास के अंदर दो मेथड है। इफ यू विल ओपन ऑप्शनल क्लास, ओके, नाउ हियर इनसाइड दिस वी हैव टू मेथड इज प्रेजेंट एंड इज एम्प्टी, ठीक है। इज एम्प्टी का मतलब ब्लैंक है, इज प्रेजेंट का मतलब डेटा है। Either you can go for is empty or you can go for is present. So what I will do here, where is that controller dot, here I will call optional dot is present, यानी अगर ये null वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है मुझे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न। So here I will write return optional dot get. So inside this optional class we have one get method which will return the object, ठीक है। So if you will go here and you will write get method का काम क्या होता है, what is the key type of object. If a value is present return the value, otherwise close, no such element exception. इसलिए मैंने get method को कहाँ पर कॉल किया है, पहले चेक कर लिया वो null है या नहीं है, तब मैंने कॉल किया। अगर ऐसे ही ऊपर कॉल करोगे तो फिर क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा। इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट
return the value otherwise closed null, no such element exception. The preferred alternative to this method is or else throw. इस मेथड का प्रिफर्ड वन क्या है? or else throw. or else throw भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये रखिए, ये हो गया else. else क्या रिटर्न करना चाहिए? रिटर्न नल, ठीक है? दिस इज ऑल. So what I will do, अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा. तो इस मेथड को मैं कंट्रोलर में कॉल करूंगा अभी. तो यहाँ पर कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा? एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और मैंने यहाँ पर आईडी को पास कर दिया. Now tell me what is the return type of get employee by ID? Employee. ये नल भी हो सकता है, तो ये लाइन चेक करनी है. If employee not is equal to null, ठीक है? मैं डायरेक्ट में रिटर्न कर दूंगा एम्प्लॉय. या मैसेज आपको रिटर्न करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हैश में क्रिएट करना पड़ेगा. मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद else, अगर else चला so what I will return response entity dot okay employee not found for id, और क्या प्रिंट हो रहा है? id को प्रिंट कर, ठीक है? दिस इज हाउ वी कैन do that. देखिए, तो मैं इस मेथड को कॉल करता हूं. नाउ व्हिच आईडी भी है? 333. इसको कॉपी करता हूं. लेट मी गो इनसाइड हियर. गेट एम्प्लॉय बाय आईडी मैंने कॉल किया था कल, ठीक है? अब इसको कॉल करते हैं. देखो क्या आएगा. व्हाट इज दैट? एम्प्लॉय नॉट फाउंड फॉर आईडी इज इक्वल टू 33. लेकिन अगर मैं इसको पास कर दूं सिंपल 3 आ गया डेटा. अगर आपको यहाँ दिखाना है फाउंड, सो यू कैन टेक फाउंड है. उसके लिए क्या करेंगे? रिस्पांस एंटिटी में जाएंगे. यहाँ पर एक होता है बॉडी. स्टेटस कोड और बॉडी रिटर्न कर सकते हैं. बहुत सारे इसके कंस्ट्रक्टर को देखना पड़ेगा. कैन यू सी दिस मल्टी वैल्यू मैप? यहाँ पर ये डुप्लीकेटेड हो गया. ऑब्जेक्ट के साथ मैसेज भी पास कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ ना यहाँ पर पास करूँ, यहाँ पर ना मैं एम्प्लॉय भी पास कर दूँ और यहाँ पर डेटा भी पास कर दूँ, लाइक फाउंड. फिर उसके बाद हैश मैप से ही आता है. सो आई इफ यू वांट टू क्रिएट कोई ज़्यादा ऑपरेशन करना पड़े थर्ड ऑपरेशन के लिए. सिंपल थिंग ना. अब जैसे मुझे क्या करना है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट को व्हाट वी हैव टू डू? मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है? यहाँ पर सेव करना है. तो सेव करने के लिए ये कौन सा पास करें हम लोग? एम्प्लॉय. लेकिन वो एम्प्लॉय वीडियो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? एम्प्लॉय में कन्वर्ट होना चाहिए. ये सब लोग फिर मुझे एक लिस्ट और क्रिएट करना पड़ेगा. इसका लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ये हमने क्रिएट. व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय. ओके, ये हो गया. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर ईच लूप लिखना पड़ेगा. यस, लेकिन हम लोग यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज कर सकते हैं. और वी कैन यूज स्ट्रिंग वेरिएबल. देखो कैसे है. देखो मुझे पूरा कोड दे रहा है. देखिए, इसके लिए मैंने फॉर ईच लूप लिखा एम्प्लॉय. फिर मैंने क्या किया?
सेट किया और किसमें ऐड किया, एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड किया। लेकिन क्या मैं इसी को फॉर ईच लाइक स्ट्रिंग में भी ऐसे कर सकता हूं? यस, यू हैव टू कन्वर्ट dot string that you have to write the for each, then you have to write the map object. You know map object? Yes, जरूर कैसे करें? Here I will copy, convert to here I will do convert to string, ठीक है, string dot map यूज करते हैं। ये इतना बड़ा ऑप्शन है, I don't want to create this। ये this one Java 16 में और भी इजी हो गया। कैन यू सी दिस? पहले किस में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग, फिर कौन सा मेथड कॉल किया, मैप, फिर उसके बाद क्या लिखा, लेफ्ट एक्सप्रेशन। टीटीओ एक वेरिएबल है, टीटीओ क्या है, किसका वेरिएबल है, कलेक्शन का वेरिएबल है, इस वाले कलेक्शन का वेरिएबल। फिर न्यू एम्प्लॉय क्रिएट किया, फिर उसके अंदर क्या कॉल किया, ttio.getID, ttio.getName, ttio.getInName, ttio.getDepart, like this। Here, if you would like, I can also show you how to do using model mapper or map stack। model mapper और map stack एक API है जिसका यूज हम लोग करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एम्प्लॉय DTO तो एम्प्लॉय में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय DTO में कैसे कन्वर्ट। तो आप लोग इसको मॉडल मैपर और मैप स्टेक को एक बार सर्च करके पढ़ लेना। I will tell you how to do that। There is lot of process, we have to add lot of dependency, we have to do lot of configuration, then it will map। ठीक है, मॉडल मैपर और मैप स्टेक। मॉडल मैपर इजी है पर मैप स्टेक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसी लाना पड़ेगा, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा फेल भी होता है। ठीक है, कन्वर्जन लाइक दिस। So what I will do, I will use this। Let me copy this one। Instead of writing here ये पूरा कोड मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एम्प्लॉइज है। यहाँ पर एरर हो रहा है, रिमूव आर्गुमेंट टू मैच। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ये व्हाट वी हैव टू क्रिएट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो हियर आई विल गो फॉर एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और एक, ठीक है, तो दिस इज सो हाउ टू कन्वर्ट। एक एरे लिस्ट मैंने नया क्रिएट किया, ठीक है, व्हाट इज इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, नो नीड टू क्रिएट दिस। ये नया लिस्ट है, कैन यू सी दिस। तो मैंने क्या किया, इस वाले रेफरेंस से पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। फिर उसके बाद कौन सा मेथड कॉल किया, मैप। मैप मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाय 1 डेटा को फेच कर रहा हूं और किसमें स्टोर कर रहा हूं, न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके 1 बाय 1 कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, टू लिस्ट। किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। और इसी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर पास करूंगा, सेव में। तो इनसाइड द एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो मेरा है जेपी रिपोजिटरी के अंदर एक सेव ऑल मेथड है। ठीक है, सो आई विल शो यू। लुक हियर, इफ आई विल गो हियर and here and here, inside this we have save all and plus। what is the parameter, iterable। iterable क्या है, supermost interface of collection। so either you can pass here set, either you can pass collection
और यू कैन पास लिस्ट और यू कैन पास क्यू। Queue. या तो array list पास करो, hash set पास करो, tree set पास करो, linked hash set पास करो, whatever you want you can pass it. Understood everyone? Yes. That's why they have given what? Iterable. यानी iterable से ऊपर इंटरफेस है तो उसके चाइल्ड किसी को भी पास कर सकते हो। Done? But I will pass the list. So here what I will do? Here I will pass. एम्प्लॉय डाउ कॉल करूंगा मैं। अच्छा डाउ में तो क्रिएट ही नहीं किया मैंने। डाउ में क्रिएट किया सेव ऑल नहीं क्रिएट किया तो मैं क्या करूंगा इसी को कॉपी करूंगा एंड हियर पेस्ट। व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सो हियर I will pass list of employee. Now here I will write save all employee down. यहाँ पर क्या पास करना है? List of employee. यहाँ पर क्या करना है? save all and perfect. Yes. मैंने कुछ for each loop लगाया फिर persist कॉल किया कुछ नहीं save all and plus मैनेज कर देगा। अब मैं इसी मेथड को यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ कंट्रोल देखो। So let me call this one here तो employee dot ठीक है और इसमें क्या पास किया ये वाला। Now tell me what is the return type? List of employee. Say I write here response entity. Yes or no? कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। Yes. तो डायरेक्टली अभी मैं इसको चेक नहीं करूँगा यहाँ पर डायरेक्ट में रिटर्न कर देता हूँ response entity employee save successfully। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको रिटर्न करके फिर उसको चेक करूंगा वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है फिर उसके बाद सही डेटा पास करूंगा। सुनो इतना हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर लेट मी गो सेव मल्टीपल एम्प्लॉय। लुक एट हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पर? ठीक है अभिलाष जो कैलाश ऑलरेडी मेरे पास है तो इसको चेंज कर देंगे 4 5 3 4। ओके now here I will write Abhinav Abhinav is my friend. Database. let me send that। Can you see this? How many insert query? Within a second कितने insert queries हैं? 3। ठीक है? If I will go here inside this, can you see here? How many data we got? So now यहाँ पर लिस्ट में मैंने डेटा सेट किया और यहाँ पर आया लिस्ट में आया लेकिन ये वीडियो में आ रहा है और फिर मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया कन्वर्ट करवाया एम्प्लॉइज में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज में फिर उसको यहाँ पर पास करते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय क्या मेरा एंटिटी है ये मेरा क्या है एंटिटी नहीं है बस उसको मैं क्या कर रहा हूँ वैलिडेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ रॉन्ग करके भेजोगे तो क्या डेटा सेव होगा? नहीं होना चाहिए ना। ये समझो तो क्या है एक्सेप्शन आएगा और अगर एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पर फिर दिखना चाहिए वैल्यू। So this is how we can save the data, we can insert the data and we can display the data। ठीक है अपडेट वगैरह देखेंगे कल। Tomorrow I will tell you how to achieve the exception handling in Spring Boot application। ठीक है easy है नहीं easy? Just you have to learn the process how to write the code। हम कुछ अपनी तरफ से नहीं करें बस हम